आपकी मुलाकात हम करवाएंगे यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट से। 11 साल की ये बच्ची हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है और आमना शहजाद इनका नाम है और ये यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट हैं। डेटा साइंस के मैदान में जिन्होंने शानदार कामयाबियां समेटी हैं और पहली डेटा साइंटिस्ट हैं जो कि ना सिर्फ डेटा साइंस पे काम कर रही हैं बल्कि ऑनलाइन ये पढ़ाती भी हैं और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस हवाले से अवेयरनेस भी दे रही हैं और इस अहम शोबे के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच आमना, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आमना। आप you are 11 years old and you are a student and you are a teacher at the same time. This is very surprising and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसी यंग स्टूडेंट जो है डेटा साइंस को लेकर इतना ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं माशाल्लाह। सो टेल अस अबाउट दैट कि आपको कैसे शौक हुआ, कैसे आप इस फील्ड में आई? बेसिकली मेरा आईटी के फील्ड के अंदर मैं कितना दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा पैशन था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कोविड में ही मेरी मदर ने मेरी बहन भाइयों को डाला था, तो मैं उनको देखती थी वो कोडिंग और डिज़ाइनिंग कर रहे थे, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से बढ़ गया। फिर मैं एक टेक्नो किड्स के बेस्ट 2 के बूट कैम्प में मैंने शामिल हुई, जिसमें मेरे सर रिजवान टीचर थे और उसमें मैंने पूरे MS ऑफिस, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, कैनवा और गूगल फॉर्म, उर्दू टाइपिंग मैंने सीखी। और जब मैं अपने फाइनल एग्जाम के बाद मैं वेब डेवलपिंग आई क्योंकि मैंने चूज़ किया कि मैं वेब डेवलपिंग में आऊँ यानी फुल स्टैक डेवलपर बनूँ, तो मैंने उसमें आके फ्रंट एंड एंड बैक एंड सीखा, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फायरबेस, गिटहब होस्टिंग एंड नेटलिफाई, फायरबेस होस्टिंग और फिर हम नोड.js, एक्सप्रेस.js, रिएक्ट, MongoDB मैंने सीखा। तो फिर मैं वेब डेवलपिंग में मैं जब डेटा पर काम कर रही थी ना, तो मेरे वहीं से ना इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार नहीं, मुझे डेटा के अंदर आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं डेटा के अंदर मुझे रिसर्च करने स्टार्ट किया, तो मुझे फिर पता चला डेटा साइंटिस्ट की फील्ड के बारे में। तो फिर मैंने बोला कि मुझे अभी इतना नहीं था कि मैंने सोचा था कि मैं मैट्रिक के बाद करूँगी, लेकिन मैंने एक बूट कैम्प, एक उनका इवेंट था शफीका इकबाल वाला जो कि गूगल से आई थी और मैं उनके इवेंट में गई थी, वो भी क्लफ्टन में था, एडम कैम्प वालों ने करवाया था। तो मैंने वहाँ पर मैं गई, अपना इंट्रो करवाया, मैं शफीका इकबाल से मिली और उनको मैंने यही कहा था कि मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ और उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह बनेंगी। और फिर मैं एडम कैम्प के साथ कनेक्ट हुई और फिर मैंने वहीं से बूट कैम्प किया, एडम कैम्प से। अल्लाह माशाल्लाह, मैं आपकी अचीवमेंट्स और आपकी जो लर्निंग सुन के मैं परेशान हुई और मुझे इनमें से ज़्यादातर बातों का नहीं पता। आप 11 इयर्स की उम्र में इतना सब कुछ जानती हैं, आपने सीख लिया। आपको पता है जो वेब डेवलपिंग है या आप फ़ोटोशॉप की बात कर रही हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की बात कर रही है, इवन उर्दू टाइपिंग की बात कर रही है, ये बड़े बड़े लोग नहीं सीख सकते। आपको इस बात की रियलाइजेशन है? जी होती है, लेकिन जब मैं भाई करते हैं तो उर्दू टाइपिंग लाइक बहुत ज़्यादा एक हमारे क्लास में ना उर्दू टाइपिंग जब मैं सीख रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा कम लोग थे जो कि एक परफेक्ट उर्दू राइटिंग कर रहे थे, उर्दू टाइपिंग। तो मैं भी उसमें थी और मैं भी उसी को करती थी, लाइक अपने पूरे लेटर्स उर्दू के अंदर लिखती थी, फॉर्म उर्दू के अंदर बनाती थी पूरा। तो आपको पता है मुझे उर्दू टाइपिंग आई थी जब मैंने मास्टर्स किया था, मतलब मैं आपकी एज से डबल ट्रिपल थी जब मैंने उर्दू टाइपिंग सीखी थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त काम है। अच्छा आमना, सोचे वैसे मुझे भी नहीं पता, आप मुझे थोड़ा सा डेटा साइंस समझाएं। बहुत सारे यंग बच्चे आपको देख रहे होंगे, आप इसकी जो एजुकेशन ले रही हो और आप पढ़ा भी रही हो, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताओ ब्रीफ सा कि क्या होता है ये। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट ये होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम नेटफ्लिक्स देखते हैं या अमेजोन टीवी देखते हैं या प्रीम वीडियो देखते हैं, तो उसमें हम अगर हॉरर वीडियोस देखते हैं तो बेसिकली वो फिर नेक्स्ट डे हमें क्या सजेस्ट करता है कि नहीं, हॉरर वीडियोस जो आई हैं यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम कॉमेडी शोज देखते हैं या ड्रामा देखते हैं तो वो अगले दिन वही चीज़ सजेस्ट करते हैं, या हमारे रिकमेंडेशंस में आ रही होती हैं, राइट?
ठीक है। यस, उन सबको काम करने वाला एक डेटा साइंटिस्ट होता है। एक बिजनेस में जो डेटा को प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने वाला और उसको सेट करने वाला, उसको संभालने वाला एक डेटा साइंटिस्ट होता है। एआई को संभालने वाला भी एक डेटा साइंटिस्ट होता है। यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सीखते हैं तो आपको उसके साथ डेटा साइंटिस्ट यानी कि वो पार्ट है उसका। तो डेटा साइंस पूरी चीज़ आपको सारी चीज़ें मैनेज करता है। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। मुझे बहुत सारी बातें आमना आपसे सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये चीज़ें जो आप बता रही हो। और आपने एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है। हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम सबको पता है। इवन हम सोचते हैं कि हमारे फ़ोन में इवन हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके बाद हमें रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, हम गूगल सर्च कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इतनी यंग एज में आप ये सीख रही हैं, अपनी पढ़ाई को भी देख रही हैं और आप यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट हैं। आपको ये बात पता है, मैं बार बार आपको यकीन दिला रही हूँ कि आपको पता है कि आप इसको बिल्कुल कैजुअली तो नहीं ले रही। सो ये मुझे बताओ कि कितना इंटरेस्ट और कितना टाइम आपका लगता है इस चीज़ को, और पढ़ाई तो नहीं अफेक्ट होती इससे आपके साथ साथ, दो कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन? नहीं, मैं पढ़ाई पर नहीं होता, क्योंकि अभी मैं बेसिकली जो है मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ। क्योंकि मैं जब डेटा साइंटिस्ट बन रही थी तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील थी, तो मैंने अपनी स्कूलिंग अभी स्टॉप की थी, फिर मैं होम स्कूलिंग अभी कर रही हूँ। तो लेकिन जो मेरी डेटा साइंटिस्ट की फील्ड है उसमें कुछ चीज़ें थी मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वो मैंने पूरा मैनेज कर लिया, क्योंकि वो हमने बेसिक मॉर्निंग स्टार्ट में हमने सीखा होता। क्योंकि वो बैक एंड वो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स और वही पाइथन के अंदर थी, और वही डेटा एनालिसिस करते थे। फिर हम डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा कलेक्टिंग, डेटा प्रोसेसिंग करते थे। तो कुछ चीज़ें थी जिसमें प्रॉब्लम थी, जैसे APIs बनाना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अब जो है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आमना मुझे ये बताएं कि आप ने इतनी सारी अचीवमेंट्स कर ली हैं। आपने बताया कि आपने बूट कैंप ज्वाइन किया, आपने वर्कशॉप्स अटेंड की, आपने गूगल से जो आई थी उनसे मुलाकात की, ये सारी चीज़ें आपने की। इस सारे अचीवमेंट के अंदर आपको कोई हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट मिली, कोई हेल्प मिली, कोई अप्रिसिएशन मिली, या उन्होंने कहा कि हम आपको फर्दर कोई कोर्सेज के लिए या एजुकेशन के लिए भेजेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया अब ये मान रही है कि आगे जो फ्यूचर है इट्स ऑल अबाउट डेटा, और दुनिया में अगर जंगें भी खुदा ना खास्ता होती हैं तो वो डाटा के ऊपर होंगी। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन डाटा। सो ये बताएं ज़रा, क्या सपोर्ट मिल रही है? कोई अप्रिसिएशन, कोई दुआएं, कोई तारीफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे हुकूमत की तरफ से मुझे किसी ने सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मुझे किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया हुकूमत की तरफ से। मैं एक जो भी बनी, मैं खुद बनी हूँ, और मुझे किसी भी हुकूमत ने मुझे ना ही कोई एप्रिसिएशन दिया और ना ही तो मुझे किसी ने मुझे सपोर्ट किया। सो या मुझे अफसोस है आमना कि ये आपके साथ हो रहा है, बिकॉज़ आप जैसी होनहार बच्ची जो कि इतना ज़बरदस्त काम कर रही है डेटा साइंस के अंदर, इसको रिकग्नाइज़ किया जाना चाहिए। मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस से तो रिक्वेस्ट करूँगी, लेकिन साथ साथ वो तमाम लोग जो IT को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ हम गवर्नर्स की बात करते हैं, गवर्नर पंजाब हैं, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब बड़े इस हवाले से एक्टिव हैं IT को लेकर। क्योंकि आप कराची के अंदर हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप के साथ कोऑपरेट करें। आपको, आपके अंदर माशाल्लाह टैलेंट है, आप इंटरनेशनली सीख कर आओ, जाओ, पढ़ो, इस शोबे के अंदर एक्सेल करो। तो कामरान टिसोरी साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आप हमारे प्लेटफॉर्म से आपको कोई ना कोई ऐसा चांस ज़रूर मिले। लेकिन आमना, मुझे ये बताएं कि आगे अब आपने क्या सोचा है, फ्यूचर में क्या प्लान है आपके, क्या करना है आपने? मेरा बेसिकली फ्यूचर में प्लान ये है कि मैं सिलिकॉन वैली जाके मैं पढ़ूँ, गूगल में जाके सिलिकॉन वैली में जाके मैं पढ़ूँ, अपनी स्किल्स को पॉलिश करूँ और अपनी स्किल्स को इतना बेहतरीन कर दूँ। और बाकी और मैं फ्यूचर में यही है कि मैं सिलिकॉन वैली में जाके मैं अपना मेरी जो स्किल्स है, मैंने जो अभी तक जितना सीखा है, मैं उनको पॉलिश करूँ, रियल टाइम डेटा पर मैं काम करूँ। जो एक रियल टाइम डेटा होता है जो डेटा साइंटिस्ट में हम यूज़ करते हैं, यानी रियल टाइम पर हम जो काम करते हैं उस पर मैं चाहती हूँ मैं उस पर काम करूँ डेटा पर, और मैं अपनी एक टीम के साथ में काम करूँ जो कि मेरी स्किल्स को मुझे मेरी पॉलिश करे।
क्या बात है आमना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आप जितनी टैलेंटेड हैं उतनी ही ज़बरदस्त आप बातें भी कर रही हैं, और मेरी दुआएं हैं और जितना हो सकेगा मैं आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आपका जो ख्वाब है सिलिकॉन वैली जाके पढ़ने का, अपने स्किल्स को पॉलिश करने का, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। एपिक आप बहुत कामयाब डेटा साइंटिस्ट बने और हमारा नाम रोशन करें। बहुत सारी यंग बच्चियां हैं जो आपको देख रही होंगी, जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं लेकिन उनको शौक है लेकिन उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती, क्या कहेंगी उन्हें आप? उनको मैं बेसिकली ये कहूँगी कि अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड के अंदर, लाइक ये इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और जो इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं उनको ये कहूँगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कभी भी शॉर्टकट रास्ते पर नहीं चलना होगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इंटरेस्ट है, गाइड आप सबसे पहले लें कि आप खुद नॉलेज करें, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं उनको इंटरेस्ट है लेकिन वो जो है रिसर्च नहीं करते, नॉलेज नहीं लेते हैं। तो जो कार्टून्स या टिकटॉक्स या रील्स जो देखते हैं, आप उनको अपना लाइक आधा घंटा सिर्फ एक टाइम दे दें और बाकी आप रिसर्च करें, तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आईटी का फ्यूचर किस तरह का है और वो कितना ज़्यादा ब्राइट और आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। क्या बात है। तो आमना मुझे ये बताएं, आप रिसर्च कहाँ से करती हैं? मतलब इंटरनेट से करती हैं या कोई मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं? कितना टाइम देती हैं अपने रिसर्च वर्क को आप? बेसिकली मैं जो रिसर्च है मैं यूट्यूब पर भी होता है, जैसे कोड विद हैरी है, अपना कॉलेज है, क्योंकि वो एक मैंने उन्हीं से सीखा है वेब डेवलपिंग, कोडिंग, कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं गूगल से और जो रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं मैं उनसे करती हूँ, लाइक जो इस फील्ड के रिलेटेड होती है। जैसे मैंने डेटा साइंटिस्ट जो रिसर्च किया वो मैंने गूगल से सबसे ज़्यादा किया और यूट्यूब से ज़्यादा किया। क्या बात है, ज़बरदस्त आमना, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्ची हैं, आपके पास टैलेंट है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का पूरा राइट है और आपको मिलनी चाहिए। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी सिंध गवर्नमेंट से कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें, आपकी जो काम आप कर रही हो उसको ओन करें, आपको अप्रिसिएशन के साथ साथ सपोर्ट भी करें, ताकि आप फ्यूचर में एक इतनी बड़ी साइंटिस्ट बने कि मैं आपको दोबारा बुलाऊं अपने शो में। अगर मैं कर रही हूँ ये शो तो मैं आपको दोबारा बुलाऊं, वरना मैं आपसे ज़रूर बात करूं। थैंक यू वेरी मच। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com